हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर सॉल्यूशन। जैसा कि आप जानते हैं, ये चैप्टर हम अपने प्रीवियस राउंड्स वाले क्वेश्चन जो है काफी देखे जाते हैं और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से भी काफी चीजें हमें देखने को मिलती है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करने से पहले आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था, तो एक बार देख लेते हैं, रिविजन कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, फिर अपना आज का नया टॉपिक जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करेंगे। चलिए, सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो, आइडियल सॉल्यूशन तो वो सॉल्यूशन होता है जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, जहां पे हम कहते हैं कि जो डेल्टा एच मिक्स होता है, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी किसके बराबर आती है, जीरो के बराबर। साथ ही चेंज इन वॉल्यूम किसके बराबर आता है, जीरो के बराबर। तो ऐसा कोई सॉल्यूशन है जहां पे डेल्टा एच मिक्स यानी कि चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन वॉल्यूम किसके बराबर है, जीरो के बराबर, और जो जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है, ऐसा कोई सॉल्यूशन है, तो उसे क्या कहा जाता है, आइडियल सॉल्यूशन कहा जाता है। तो अब तक हम लगभग आइडियल सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ते थे, लेकिन अब बात यहाँ पर थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाती है जब हमें ऐसा सॉल्यूशन मिलता है जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो ही नहीं करता, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, और जहां पर जो चेंज इन एंथैल्पी है वो क्या है, जीरो के बराबर नहीं है। चेंज इन एंथैल्पी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है। वही चेंज इन वॉल्यूम भी ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। इस तरीके का अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल है, जैसे बेंजीन और टॉलिन को हम मिला दें, ये कैसा सॉल्यूशन बन जाएगा, एक आइडियल सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर हम ब्रोमो इथेन और क्लोरो इथेन को मिला दें, ठीक, ये कैसा सॉल्यूशन बन जाएगा, एक आइडियल सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कि हमने कहा कि जहां पर डेल्टा एच मिक्स और डेल्टा वी मिक्स यानी कि चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन वॉल्यूम क्या है, जीरो के बराबर नहीं होगा, ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। ठीक, अब दूसरी बात आती है कि ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते, राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते, यानी कि यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है, ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट दोनों का मिल करके वेपर प्रेशर सेम नहीं आता। वेपर प्रेशर ज्यादा भी हो सकता है और वेपर प्रेशर कम भी हो सकता है, यानी कि जो वी टोटल है जो हम राउल्ट्स लॉ में देखते हैं ना, तो राउल्ट्स लॉ में ये क्या होता है, इसके बराबर आता है। तो वी टोटल ए और बी जो प्योर वेपर प्रेशर और उनके जो मोल फ्रैक्शन है उसके बराबर आता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो वहां पर क्या होता है, जो वेपर प्रेशर होता है उसमें क्या होता है, चेंज होता है। चेंज यानी कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, और वेपर प्रेशर कम भी हो सकता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम कह रहे हैं कि जो हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे हमने पढ़ा आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं उसका कोई टाइप नहीं होता, लेकिन जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एक होते हैं हमारे पॉजिटिव डेविएशन और एक शो करते हैं हमारा नेगेटिव डेविएशन। अब पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करेगा और नेगेटिव डेविएशन कौन शो करेगा। चलिए, तो जहां पर क्या है, हमारा वेपर प्रेशर जो है वो हाई होता है, जहां पर वेपर प्रेशर क्या है, हायर है, तो वो क्या शो करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। और जहां पर वेपर प्रेशर कम है, लो है, वो क्या शो करेंगे, नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। अब वेपर प्रेशर हाई है, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, यानी कि उनके बीच की जो इंटरेक्शन है, अगर हम कह रहे हैं ए और बी कंपोनेंट का मिलकर के एक सॉल्यूशन बना है, ठीक, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, यानी कि इनके बीच की जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसी होगी, वो होगी वीक। जो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसीलिए वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक, लेकिन वहीं अगर हम नेगेटिव डेविएशन की बात करते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं कि यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है, फिर लो होता है। अब वेपर प्रेशर लो होता है यानी कि वेपर प्रेशर कम कब होता है, जब इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो, ज्यादा हो। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है, ज्यादा है, इसका मतलब वेपर प्रेशर क्या है, कम है। ठीक, इतना रिलेशन समझ, दो पॉइंट। चलिए, अब पॉजिटिव डेविएशन क्या है, नेगेटिव डेविएशन क्या है, एक थोड़ा सा डिटेल में इसको देख लेते हैं, और इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन भी करेंगे, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब आगे पॉजिटिव डेविएशन में हमने क्या कहा कि यहाँ पर फोर्स के ऑफ अट्रैक्शन या मॉलिक्यूल के बीच की जो फोर्स है वो कैसी होती है, वीक होती है, जिस वजह से वेपर प्रेशर क्या होता है, तो जैसे वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, इसीलिए ये क्या है, हमारा पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। ठीक, जबकि नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है कि वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। वेपर प्रेशर ज्यादा होने का मतलब कि मॉलिक्यूल्स के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है,
कम है, सॉरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तभी हमारा क्या है, वेपर प्रेशर लो है। तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है, जहां पर वेपर प्रेशर ज्यादा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, जहां पर वेपर प्रेशर कम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। एग्जाम्पल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि इथेनॉल और एसीटोन, ठीक है, हमारा पॉजिटिव डेविएशन, फिनॉल और एनिलीन, ठीक, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, ये हमारे किस चीज के एग्जाम्पल है, नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल। चलिए इसको एक बार देख लीजिए, फिर हम बात करते हैं कि जो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो क्या एजोट्रॉप्स भी होते हैं, एजोट्रॉप्स भी बनाते हैं। कौन सा सॉल्यूशन जो है जिनसे हमारे एजोट्रॉप्स बनते हैं, ठीक, चलिए नोट कीजिए पहले। चलो बच्चों, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन समझ में आ गया, ठीक, एग्जाम्पल भी समझ में आ गया, जैसे कि यहाँ पर है CS2 और एसीटोन, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल जैसे फिनॉल और एनिलीन हमारे एग्जाम्पल है पॉजिटिव डेविएशन के, नेगेटिव डेविएशन। ध्यान क्या रखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन इसका पार्ट है नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। दूसरी चीज देखो, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है, जो भी हमारा क्या है नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, दो टाइप का है, एक हमारा पॉजिटिव डेविएशन, एक हमारा पॉजिटिव डेविएशन क्या है, देखो वेपर प्रेशर ज्यादा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में कम है, जबकि यहाँ पर क्या है, वेपर प्रेशर कम है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। ठीक, ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आया। अब आगे बढ़े, अब बात करते हैं एजोट्रॉप्स की। अब एजोट्रॉप्स क्या होते हैं, एजोट्रॉप्स द बाइनरी सॉल्यूशन हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज, जिनका लिक्विड फेज में और वेपर फेज में कंपोजिशन क्या हो, सेम हो, ठीक, एट अ बॉयल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या कहा कि कोई बीकर है हमारे पास, ठीक है, वो क्लोज है, और यहाँ पर कंपोनेंट है ए और बी, कोई कंपोनेंट है, ए और बी क्या है इसमें कंपोनेंट है, बॉयल होता है, इसके वेपर्स बनते हैं, तो जो इसकी कंपोजिशन है ना वेपर की, वो लिक्विड और वेपर फेज में क्या होती है, सेम होती है। यानी कि कंपोजिशन की बात करें, अगर ये क्या होते हैं हमारे, इवेपोरेट होते हैं, है ना, वेपराइज होते हैं, इनके वेपर बनते हैं, ए और बी कंपोनेंट के क्या बनते हैं, वेपर बन रहे हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, इनकी जो कंपोजिशन है वो वेपर फेज में और लिक्विड फेज में सेम रहेगी, यानी कि जब वो लिक्विड है तभी भी उनकी मोल फ्रैक्शन अगर इनका 0.4 है लिक्विड फेज में, ठीक, और इनका ये जो कंपोजिशन है ये लिक्विड फेज में, LIQUID लिक्विड एंड वेपर फेज, दोनों में जो कंपोजिशन है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि हम कह रहे हैं ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन जब वो लिक्विड है तभी भी 0.4 है, और जब वो क्या हो गया वेपर बन गया तभी भी क्या है 0.4 है। बाकी बी कंपोनेंट का 0.6 है मोल फ्रैक्शन, और जब वो क्या हो गया वेपर बन गया तभी भी उसका क्या है 0.4। यानी कि जिनमें क्या होता है, देखो सेम कंपोजिशन होती है लिक्विड और वेपर फेज में, वेपर फेज हो या लिक्विड फेज हो, दोनों में उनकी कंपोजिशन क्या होगी, सेम होगी, ठीक। बॉयल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब हम उनको बॉयल कर रहे हैं, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से भी इनको सेपरेट ना किया जा सके, इस तरह के जो हमारे होते हैं, इस तरह के जो सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एजियोट्रॉप्स कहा जाता है, ठीक। अब एजियोट्रॉप्स के बारे में दो चीजें हम समझ के कि एक तो इनको सेपरेट नहीं कर सकते हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, दूसरी चीज ये होते किसका टाइप है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का टाइप है, आइडियल सॉल्यूशन का ये टाइप नहीं है, किसका टाइप है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का टाइप है। दो चीजें ये हो गई। तीसरी चीज, इनका जो कंपोजिशन है वो लिक्विड फेज हो या वेपर फेज हो, दोनों में क्या होता है, सेम कंपोजिशन होता है। तो ये तीन चीजें हम एजोट्रॉप्स के बारे में जान चुके हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एजोट्रॉप के बारे में ब्रीफ नोट लिखना है, ठीक, तो ये तीन पॉइंट ऐसे हैं जिनसे मिला करके आप क्या कर सकते हैं, एक ब्रीफ अच्छा नोट तैयार कर सकते हैं, ठीक। चलो, अब ये जो एजियोट्रॉप्स हैं ये हमारे दो तरह के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। क्यों होते हैं दो टाइप के, अब जब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ रहे थे तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी क्या है, दो टाइप के, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये जो हमारे बाइनरी यानी कि जो हमारे एजियोट्रॉप्स हैं वो भी तो क्या है, हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन से ही होते हैं, है ना। तो वो उनके भी क्या होते हैं, दो टाइप होते हैं। कौन कौन से, एक हमारे पॉजिटिव वाले यानी कि जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट में शो करते हैं, और एक हमारे
नेगेटिव यानी कि मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। देखो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और दूसरे होते हैं हमारे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक, मिनिमम बॉइलिंग द बाइनरी सॉल्यूशन विच शो अ लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। जो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं राउल्ट्स लॉ से क्या बनाते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाते हैं। दूसरा जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जो लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्ट्स लॉ से वो क्या बनाते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, एट अ स्पेसिफिक कंपोजिशन क्या रहती है उनकी, सेम रहती है, स्पेसिफिक रहती है। ठीक, चलो तो जैसे एग्जांपल था इथेनॉल और वाटर, नाइट्रिक एसिड और वाटर, तो ये कुछ हमारे एग्जांपल थे एजियोट्रॉप्स के। समझ में आया एजियोट्रॉप। अब हमने कहा कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन थे, आइडियल सॉल्यूशन थे, दो तरह के थे, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले। जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उनका क्या होता है, वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है। ठीक, तो वो हमारे क्या बनाते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप समझ में आया ना, एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, जिनकी कंपोजिशन लिक्विड फेज हो या वेपर फेज हो सेम रहती है। दूसरा ये क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन से होते हैं। और चौथी चीज तीसरी चीज क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन। और एक और हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। ठीक, चलो तो दो बनाते हैं, एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और एक हमारे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। चलो ये हो गया। अब इस क्वेश्चन, चलो क्वालिटेटिव पढ़ने से, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन हम करते हैं। आपको बताना है सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन इज विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन। जो इथेनॉल है और एसीटोन है ये कौन सा टाइप ऑफ सॉल्यूशन है, एंड shows which type of deviation and also and also and also show that which type of azeotrope। अब आपको बताना है कि इथेनॉल और एसीटोन मिक्सचर है, ठीक, वो कौन सा डेविएशन, सॉरी वो किस टाइप का सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशन है या नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक, वो कौन से तरह की डेविएशन शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है या नेगेटिव डेविएशन शो करता है। तीसरी चीज आपको बतानी कि शो विच टाइप ऑफ एजियोट्रॉप, ये कौन से तरह का एजियोट्रॉप है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है या मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है। ठीक, तो बताइए, सॉल्यूशन कीजिए इथेनॉल एंड वाटर और इथेनॉल एंड, अब ये आपको खुद से करना है क्योंकि ये टॉपिक जो है हम पढ़, तो आप इसे बताइए। अब दूसरी चीज ये है बच्चों की, इस तरीके का एक क्वेश्चन जो है बोर्ड में आता ही आता है। ठीक है, जहां पर आपको क्या दिया दिया जाए, इस तरीके से सॉल्यूशन दे दिया जाएगा और पूछा जाता है कि कौन सा टाइप का सॉल्यूशन है, आइडियल है, नॉन आइडियल है, कौन से डेविएशन शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, और कौन सा एजियोट्रॉप है, मिनिमम बॉइलिंग है या मैक्सिमम बॉइलिंग है। ठीक, चलिए तो बताइए, इसे आप सॉल्व कीजिए। चलो तो करते हैं इसे सॉल्व। चलिए,
अब इथेनॉल और एसीटोन जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ लिया था कि ये कैसा सॉल्यूशन है, एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन। किस तरीके का सॉल्यूशन है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन आता है ज्यादातर नॉन आइडियल ही पूछा जाता है, क्योंकि नॉन आइडियल में तो हम बताएंगे कि डेविएशन कौन सी है, एज़ोट्रॉप कौन सा है। आइडियल सॉल्यूशन तो सिंपल हो जाएगा ना, आइडियल सॉल्यूशन बताएंगे कैसे हम कि कौन सा डेविएशन है या कौन सा एज़ोट्रॉप है। तो मान के चलिए हमेशा ज्यादातर जो है आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही पूछा जाएगा। ठीक, तो कैसा सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। दूसरी चीज कौन सा डेविएशन शो करता है, ये पॉजिटिव डेविएशन। पढ़ा था हमने पॉजिटिव डेविएशन में, इसके एग्जांपल पढ़े थे इथेनॉल एसीटोन। पॉजिटिव डेविएशन में पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। अब तीसरी चीज एज़ोट्रॉप कौन से टाइप का है ये, है ना, एज़ोट्रॉप बताना है, डेविएशन बताना था और टाइप ऑफ सॉल्यूशन बताना था। ठीक, अब एज़ोट्रॉप कैसे बताएंगे हम, जैसे कि हमने पढ़ा कि पॉजिटिव डेविएशन जिनका होता है ना, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन जिनका होता है वो क्या शो करते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। वो क्या होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप होते हैं। ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप होते हैं। ठीक, तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से क्या करना है, उसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलिए, तो एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन तो हो गया, बात हो गई एज़ोट्रोप्स की। एज़ोट्रोप्स हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं, मिनिमम बॉइलिंग क्या होता है, मैक्सिमम बॉइलिंग क्या होता है। अब बात आती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे पास चार तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। अब चार तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले ये जान लेते कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते किसे। चलिए, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं, ना कि उसके नेचर पे। ठीक, द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन आर नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यानी कि बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड करती हैं, डिपेंड ऑन, पहला पॉइंट क्या है, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, नॉट ऑन चर, शेप, साइज एक्सेट्रा, शेप और साइज। यानी कि ये किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन के नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स उसमें कितने हैं, सिर्फ उस पे डिपेंड करती है, ना कि उसके नेचर पे या शेप पे या साइज पे। इन चीजों पे डिपेंड नहीं करती, उसे ही क्या कहा जाता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है, जो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स में। किस पे डिपेंड करे, डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में क्या कितने नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करेगी। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज और 1 मोल ऑफ यूरिया, आप बताइए 1 मोल ग्लूकोज और 1 मोल यूरिया में क्या डिफरेंस है, क्या ये दोनों अलग अलग हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेस पे आप इसे मुझे समझाइए, कैसे आप समझाएंगे, क्योंकि ग्लूकोज तो अलग चीज होती है, यूरिया अलग है, फॉर्मूला भी देख लो दोनों है। चलो, तो इससे आप कैसे समझेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को। देखो बच्चों, यहाँ पर ग्लूकोज यूरिया से हमें मतलब ही नहीं, हमें क्या देखना है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। अब यहाँ पर ग्लूकोज का भी 1 मोल है और यूरिया का भी क्या है, 1 मोल है। यानी कि ये दोनों क्या है, अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बेस पे हम देखें तो ये दोनों ही क्या है, बराबर है, क्योंकि इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है। तो ये किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। ठीक, ना कि नेचर पे, क्योंकि ये कैसा नेचर है, ये ग्लूकोज है, इसका नेचर अलग है, ये यूरिया है, इसका नेचर अलग है, शेप, साइज, जो भी चीजें हैं दोनों की क्या है, डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ किस बारे में बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो वो क्या है, 1 मोल इसमें है, इसमें भी कितने हैं, 1 मोल है। ठीक, इतनी बात समझ में आई, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में समझ आया कि सॉलिड पार्टिकल्स पे ही डिपेंड होती है, ना कि किसी नेचर, साइज, किसी चीज पे डिपेंड ये नहीं होती।
चलो तो पहले इसको नोट कर लो आप, फिर आगे बढ़ते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। चलो बच्चों, इतनी बात तो समझ में आ गई। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 मोल ग्लूकोज और 1 मोल NaCl, अभी भी क्या दोनों सेम है? क्या दोनों सेम है? अभी एग्जांपल किया था ना कि अभी भी दोनों सेम है। क्या है दोनों डिफरेंट है? डिफरेंस क्या, इनमें से एक देखो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट, और एक क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्या डिफरेंस है? एक इलेक्ट्रोलाइट है और एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट? Na। ठीक, अब हम NaCl की बात करें तो ये क्या होता है, एसोसिएट और डिसोसिएट होता है सॉल्यूशन में, है ना। ये जो सॉल्यूशन हो गया NaCl का, इसमें क्या होंगे, एसोसिएट और डिसोसिएशन होगा। यानी कि जब NaCl है इसको सॉल्यूशन में डालते हैं तो ब्रेक कैसे होता है, ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इस तरीके से ब्रेक होता है। ठीक, तो ये तो इलेक्ट्रोलाइट है, जबकि ग्लूकोज जो है हमारा इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। तो भले ही इसमें मोल तो एक है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर आ जाती है। तो बच्चों, जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे तो हम सिर्फ नॉन इलेक्ट्रोलाइट की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइट की सिर्फ एक ही जो प्रॉपर्टी है जो कि है वेंट ऑफ फैक्टर, वो हम चैप्टर में लास्ट में पढ़ेंगे। वो क्या है, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से अलग है वेंट ऑफ फैक्टर जो है, तो वो हम लास्ट में यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, जहां पर हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करेंगे। बाकी अभी हमें क्या पढ़ना है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट की जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, सॉरी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, वो हमें यहाँ पर पढ़नी है। ठीक, चलो अब जैसे ये वाला एग्जांपल था, ये इसमें क्या थे, दोनों ही क्या थे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट थे। ठीक, तो यहाँ पर अब आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है, एक इलेक्ट्रोलाइट है एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम स्टार्ट करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को। इससे पहले ये इंट्रोडक्शन जो देखना था, जो हमने इंट्रोडक्शन अभी पढ़ा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसे पढ़ना। ठीक, चलो तो बच्चों इसे एक साइड पे आप नोट कर लो, साथ में आप लिख लेना यहाँ पर कि वेंट ऑफ फैक्टर, जो कि हम लास्ट में पढ़ेंगे, और यहाँ पर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वो मैं अभी आपको लिखाती हूँ, एक एक करके हम पढ़ेंगे सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। चलो तो क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टार्ट करें। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट तो राउल्ट्स लॉ भी था। राउल्ट्स लॉ तो हम पढ़ चुके हैं, बहुत बार हमने राउल्ट्स लॉ के बारे में डिस्कस किया है चैप्टर के बीच में, बहुत बार क्वेश्चन आंसर किया है। तो यहाँ पर राउल्ट्स लॉ को भी आपको क्या करना है, दिमाग में रखना है। ठीक है, उसको दिमाग से निकालना। अब एक एक करके पहले प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मेनली ऑब्जर्व। तो हमारे पास क्या तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन सी? पहली है RLVP, जिसे हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अच्छा, इसको लिख सकते हैं हम RLVP, शॉर्ट में ऐसे ही लिखते हैं हम इसको, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे क्या समझ में आ रहा है कि वेपर प्रेशर तो है, जो कि हम पढ़ चुके हैं, हमने राउल्ट्स लॉ में पढ़ा था वेपर प्रेशर। अब यहाँ पर है रिलेटिव लोअरिंग, पहला है लोअरिंग, यानी कि वेपर प्रेशर में क्या हो रहा है, लो हो रहा है वेपर प्रेशर। फिर पढ़ रहे हैं हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब ये क्या है, इसको आगे अभी हम देखेंगे। अगला है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, की बॉइलिंग पॉइंट में कैसे एलिवेशन होता है। अगला डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये हमारी तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और चौथी है हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले आप ये चारों प्रॉपर्टीज नोट कर लो एक एक करके, और स्पेशल नोट जैसे P0 PS क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा आप चाहो तो इसे भी नोट कर सकते हो, और जब हम सॉल्व करेंगे तो मैं हो सकता है कुछ डिफरेंट आपको लिखाऊं, तो आप वो भी नोट कर सकते हो। तो इसे भी आप नोट कर लेना, ये लिख लेना कि P0 माइनस PS का मतलब क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। P0 माइनस PS बाय P0 का मतलब क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगला TB का मतलब समझना, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, और TB0 का मतलब है बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। पहले आप ये पॉइंट सारे नोट करो, सारे यानी कि जितने भी हमारे क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, इन्हें आप नोट कीजिए, फिर स्पेशल नोट आप नोट कीजिए, फिर हम आगे पहली प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। चलिए तो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं यहाँ पर, जो कि है हमारी RLVP, यानी कि
relative lowering in vapor pressure. चलिए बच्चों, तो ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जो कि हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए, कहीं पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका